रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं। पहले जो सायरन आपको यूक्रेन के शहरों में सुनाई देते थे, कीव जहां मैं मौजूद हूं यहां पर सुनाई दे रहे थे, वो अब रूस में भी सुनाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन ने रूस में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। हम जहां मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं, यहां पर रूस ने कल एक बार नहीं 2 बार मिसाइल अटैक किया। दोपहर 3 बजे पहले मिसाइल अटैक किया गया, वो साफ तौर पर हमने सुना क्योंकि हम इससे कुछ दूरी पर मौजूद थे। इसके बाद रात में एक बार फिर रूस ने इसी इमारत पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन अब रूस में जब सायरन बजे हैं और रूस में जाकर यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद पुतिन नाराज हैं। पुतिन की नाराजगी सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पुतिन इस नाराजगी में आगे बढ़कर एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन के फाइटर लड़ाके MI-14 ने एटम बम गिराने की रिहर्सल भी पूरी कर ली है। तो क्या इस युद्ध में पुतिन एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। चौबीस फरवरी के बाद से अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इससे अच्छी खबर नहीं सुनी। कुछ घंटे पहले आर्म्ड फोर्सेस को रशियन फेडरेशन के हेडक्वार्टर से पुतिन के लिए एक टेलीफोन आया। खबर सुनते ही पुतिन के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अब पुतिन को यकीन हो गया कि यूक्रेन की जंग 1 मिनट में जीती जा सकती है। जानते हैं फोन पर पुतिन को क्या ब्रेकिंग न्यूज मिली। ब्लैक सी और साइबेरिया में रूसी सेना ने MI-14 हेलीकॉप्टर से न्यूक्लियर अटैक का सफल रिहर्सल कर लिया है। सोर्सेस के हवाले से वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे पुतिन के न्यूक्लियर केपेबल सब किलर हेलीकॉप्टर ने एटम बम गिराने की एक्सरसाइज की है। तो क्या यूक्रेन के वॉर जोन में अब न्यूक्लियर बम भी गिरने वाला है? रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 37 दिन बीत चुके हैं। कीव, खार्किव, मारिपोल और इरपिन में दोनों तरफ से भीषण जंग जारी है। विद्रोही लड़ाकों के साथ मिलकर भी रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। चेचन्या की खूंखार ब्रिगेड भी पुतिन के मिशन को पूरा नहीं कर पाई। इसलिए अब पुतिन ने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया है कि एटम बम गिराने की रिहर्सल शुरू कर दो। एटम बम कहां गिरेगा, कब गिरेगा, इस पर तो पुतिन ने सस्पेंस कायम रखा है। लेकिन एटम बम कौन गिराएगा, इसको लेकर पुतिन ने बड़ा इशारा किया है। इस आसमानी शिकारी को देख रहे हैं आप, ये रूसी सेना का ऐसा एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है जो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इस न्यूक्लियर सुपरफाइटर को NATO हेज के नाम से जानता है। बाकी दुनिया के लिए यह है MI-14। TV9 भारतवर्ष यूक्रेन में जंग शुरू होने से पहले से यहां मौजूद है। मैं खुद इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन कीव में मौजूद हूं और अब यकीन मानिए यहां के लोगों को भी लगने लगा है कि रूस ये युद्ध जीतने के लिए एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की सैटमी ड्रिल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों पुतिन को लगता है कि बगैर एटम बम फोड़े यूक्रेन की जंग नहीं जीती जा सकती?
ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस Mi-14 न्यूक्लियर कैपेबल सब किलर हेलीकॉप्टर से परमाणु बम दागने की तैयारी हुई है, वो आखिर किस बला का नाम है। 60 फीट 4 इंच लंबा और करीब 23 फीट की ऊंचाई वाला ये हेलीकॉप्टर 11,750 किलोग्राम वजनी होता है। ये 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। लगातार 4 घंटे की उड़ान भर सकता है। टॉर्पीडो और बॉम्ब से लैस ये हवाई फाइटर सबमरीन किलर के नाम से भी जाना जाता है। सफिशिएंट नंबर ऑफ सिग्नल दे चुका है कि वो न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। और अब जानकारी के मुताबिक उसने न्यूक्लियर की वार एक्सरसाइज तो पहले ही कर ली थी, मगर अब दोबारा साइबेरिया में भी की है और Mi-24 हेलीकॉप्टर से ब्लैक सी में भी की है। क्या पता लगता है इससे? बेशक ये पॉसिबल है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन कुछ ऐसा फैसला ले लें जिसे हम न्यूक्लियर फैसला कहेंगे या डूम्सडे कहेंगे। अब आपको हम यूक्रेन वॉर से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। जानते हैं Mi-14 से कितने वजन का एटम बम गिराया जा सकता है? पूरे 1 किलो टन का। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरे 1 किलो टन का। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यूक्रेन के किसी शहर पर 1 किलो टन का न्यूक्लियर बम गिर गया तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमें नागासाकी और हिरोशिमा से मिल सकता है। उन्नीस 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम 15 किलो टन का था और नागासाकी पर गिराया गया बम 20 किलो टन का था। हिरोशिमा की 69% इमारतें तबाह हो गई थी। नागासाकी में 6.7 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल गया था। 2 लाख से ज्यादा लोग भस्म हो गए थे। पुतिन के ऑर्डर पर अगर कीव और खार्किव में 1 किलो टन का न्यूक्लियर बम गिरा तो आधे घंटे के भीतर हजारों लोग जान गंवा बैठेंगे। मुमकिन है कि उसके बाद सुपर पावर अमेरिका भी एटम बम के साथ जंग में कूद पड़े। नोबेल पुरस्कार जीत चुकी स्विट्जरलैंड की संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन यानी ICAN का मानना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध होता है और इसके दौरान 500 परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो महज 30 मिनट में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। जिन लोगों को लगता था कि मौजूदा वक्त में जंग कोई देश नहीं छेड़ सकता, पुतिन ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। अब यूक्रेन में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसी तो पहले ही शक जता चुकी है कि पुतिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके यूक्रेन में केमिकल या एटमी हमला कर सकते हैं। मुमकिन है कि चेचन्या ब्रिगेड या डोनबास के विद्रोही ही कीव पर एटम बम फोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट ले लें। कोई भी फौज है वो अपने हर एक ऑप्शन की ट्रेनिंग करती है। न्यूक्लियर ऑप्शन की भी उसको अपनी तैयारी जारी अपनी रखनी पड़ती है। अगर न्यूक्लियर वॉरहेड को लॉन्च करना है और रशिया के पास 1600 के करीब ऑपरेशनल है आज की डेट में न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी और कोई भी देश की आर्मी जो है वो अपने आप को तैयार रखेगी जब भी ये ऑप्शन को इस्तेमाल करना। अब से थोड़ी देर पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के बाद रूस के कई शहरों में इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं, क्योंकि बेलगोरोद में यूक्रेन के हवाई हमले के बाद ये साफ हो चुका है कि अब यूक्रेन भी आर पार के मूड में है। नाटो देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन की आर्म फोर्सेस
रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। पुतिन के कई बड़े बड़े मिलिट्री जनरल मारे जा चुके हैं। अमेरिकी थिंक टैंक तो यहाँ तक कह चुके हैं कि रूस ये जंग हारने वाला है। इतने शोर और इतने विरोध पर फुल स्टॉप लगाने के लिए पुतिन को अब सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा है, और वो है एटम बम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।